आज की कहानी का टाइटल है दिल में दर्द, होठों पर चुप्पी का ताला। बहू भूमि, कहाँ हो? जरा आना मेरे कमरे में। जी माँ जी, कहकर रसोई से निकलकर भूमि सासू माँ रीता के कमरे में आई। रीता ने खूबसूरत सा बड़ा गिफ्ट का पैकेट भूमि के हाथों में देते हुए कहा, ये लो बहू, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मगर इसमें क्या है माँ जी? अगर मैं खुद अपने मुंह से बता दूंगी बहू, तो मेरा सरप्राइज खराब नहीं हो जाएगा। बस तुम इतना समझ लो बहू, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए इसमें पंख हैं। तुम्हारी सासू माँ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। माँ जी, इसे मैं आपके सामने खोलूं या अपने कमरे में जाकर? मेरे सामने ही खोलो ना बहू, मैं भी देखना चाहती हूँ मेरे सरप्राइज से तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। भूमि ने सासू माँ का दिया सरप्राइज खोला। लैपटॉप कहकर भूमि खुशी से एक छोटी बच्चे की तरह उछल पड़ी। अपनी बहू की आंखों में ये खुशी देखना चाहती थी रीता। भूमि अपनी सास को गले से लिपटते हुए कहा, माँ जी, इतनी कम समय में आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? भूमि की बातें सुनकर रीता की आंखों में आंसू आ गए। बहू, मैंने तुम्हारी होठों पर हंसी तो तुम्हारे आंखों में सुनापन और वही दर्द देखा है जो 30 साल पहले मेरी आंखों में भी था। मुझे पता है बहू, ये घर परिवार अभी तुम्हारे लिए अनजाना है, नया है, और जब तक तुम इस घर परिवार को अपने कर्तव्य से, अपनी जिम्मेदारियों से अपना बनाओगी, तब तक तुम्हारे अपने शायद मेरे ही सपनों की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। फिर ना कोई तुम्हारा इस जिम्मेदारी में हिस्सेदार बनेगा और ना ही साझेदार। मैं नहीं चाहती कि मेरी ही तरह किसी और लड़की, चाहे वो मेरी बेटी हो या बहू, उससे उसके सपने पूरे करने का हक छीना जाए। मैं चाहती हूँ कि बहू, तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो, अपनी पहचान बनाओ, तुम्हारे जो भी अपने सपने हैं उन सबको पूरा करो। बहू, हम औरतों की एक आदत होती है, हम खुद को समझने की बजाय अपनी पूरी उम्र अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों को समझने में गवा देते हैं। फिर भी हमारे हिस्से में ये शिकायत आती है कि हमने उन्हें ठीक से समझा ही नहीं और ना समझने की कोशिश ही की। माँ जी, मुझे कभी लगा नहीं था एक समझदार सुलझी हुई पत्नी और एक आदर्श माँ के दिल में भी इतने गहरे जख्म छुपे हैं। बहू, जब मेरे सपने टूटे तो मेरे दिल में बड़ा दर्द था। मेरे उस दर्द को, शोर को सुनने की बजाय सबने मेरे होठों पर चुप्पी का ताला लगा दिया। वे सब मेरे अपने ही थे, शिकायत करती भी तो किसको, दर्द दिखाती भी तो किसको। होठों पर ताला तो लगा दिया, खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरता देखने को मजबूर हो गई। तुम्हारा दर्द नया था, शायद इसलिए तुम्हारे मन में दुविधा थी, हिचक थी मुझ में अपने मन की बातें कहने में, और मेरी तो इस दर्द को पुरानी यारी है। मेरे दर्द की कोई दवा ना बन पाया और मेरे जख्म गहरे होते गए। पर बहू, मैंने तुम्हारे दर्द को पहचान लिया। मैं तुम्हारे दर्द को मरहम भी बनूंगी और तुम्हारी आंखों में बसे सपने को पूरा भी करूंगी, चाहे अब कोई भी मुझे स्वार्थी कहे या बागी। भूमि ने कहा, माँ जी, हर सास बहू का रिश्ता बुरा नहीं होता। मुझे मेरे सपनों को तो खुद मेरी माँ ने ही नहीं समझा, और आपने सास होकर भी मेरे मन को और मेरे दर्द को बिना वक्त गवाए ही समझ लिया। रीता ने कहा, बहू, बस तुम इतना समझ लो, जो खुद दर्द से गुजरा होता है वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनता, और सामने वाला बताए या ना बताए, उसके बिना कहे उस दर्द को समझ लेता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।